सोचो, 5000 साल पहले न बिजली, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन। हम सोचते हैं कि पुराने लोग सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन क्या पता वो हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ऐसी दुनिया जहां लोग बिना एसी के भी ठंडे घरों में रहते थे। हर घर में बाथरूम था और शहर प्लान्ड थे। यह फैंटेसी नहीं, सच है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस उनकी सोच और सिस्टम में थी, न कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में। उन्होंने नेचर के साथ जीना सीखा और ऐसी चीजें अचीव की जो हम आज भी नहीं समझ पाए। यह कहानी हमें पास्ट में ले जाती है और फ्यूचर के लिए आईना दिखाती है। सोचो, मोहनजोदड़ो की सड़कों पर चल रहे हो, साफ सड़कें, घर एक लाइन में, डिसिप्लिन और प्लानिंग। कौन थे ये लोग? कैसे बिना मॉडर्न टूल्स के इतना कुछ अचीव किया? उनकी कहानी एक लेसन है। बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, विजन, यूनिटी और नेचर की रेस्पेक्ट चाहिए। 1920s में रेलवे वर्कर्स को अजीब इंटेन मिली। एक पूरी सिविलाइजेशन जमीन के नीचे छुपी थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई की तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल जैसे शहर निकले। हर शहर एक मास्टरपीस, एक कहानी, 5000 साल पुरानी, लेकिन मैसेज आज भी रेलेवेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें दिखाती है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि बेहतर सोच है। उनकी यूनिटी, प्लानिंग और नेचर के साथ बैलेंस आज भी इंस्पायरिंग है। उनकी खोज ने हमें अपनी रूट्स दिखाई। आज हम उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? चलिए इस लॉस्ट वर्ल्ड की जर्नी शुरू करते हैं। हड़प्पन शहर जैसे किसी मास्टर आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। 2 हिस्से सिटाडेल ऊपर, आम लोग नीचे। सड़कें ग्रिड पैटर्न में, हर कोने तक हवा पहुंचती थी। नेचुरल एयर कंडीशनिंग, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। घर पक्की ईंटों से, हर जगह एक ही साइज की ईंट। स्टैंडर्डाइजेशन का कमाल। हर घर में आंगन, चारों तरफ कमरे और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना बाथरूम और टॉयलेट। 5000 साल पहले पर्सनल हाइजीन। उनका ड्रेनेज सिस्टम, हर घर से नाली, सड़कों के नीचे ढकी हुई मैनहोल्स के साथ। सारा गंदा पानी शहर से बाहर, ग्रेविटी का यूज। धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट, रिजर्वॉयर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हड़प्पन प्लानिंग फ्यूचर प्रूफ थी। पानी की हर बूंद की कीमत समझी। उनका शहर उनकी सोच का आईना था, साफ, हेल्दी, ऑर्गेनाइज्ड। आज भी हम उनकी प्लानिंग से सीख सकते हैं। पुरानी सिविलाइजेशन, राजा, महल, मंदिर। हड़प्पा कुछ भी नहीं, ना कोई पैलेस, ना बड़ा मंदिर, ना पावर का सिंबल। ऐसा लगता है यहां कोई राजा नहीं था। डिसीजंस कम्युनिटी लीडर्स या मर्चेंट्स लेते थे। सबके घर लगभग एक जैसे, अमीर गरीब का फर्क कम। पावर और स्टेटस से ज्यादा कम्युनिटी और कोऑपरेशन। रिलीजन पर्सनल था। मदर गॉडेस की मूर्तियां, योगी फिगर, प्रोटोशिवा, नेचर और फर्टिलिटी की पूजा। मंदिर नहीं, स्पिरिचुअलिटी लाइफ का हिस्सा थी। धर्म लोगों को जोड़ने के लिए, रूल करने के लिए नहीं। नो आर्मी, नो फोर्स, सब कुछ डिसिप्लिन और यूनिटी से चलता था। सोसाइटी का फाउंडेशन पीस, नॉट पावर। हड़प्पन मॉडल, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और शांति। आज की दुनिया उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। एक सोसाइटी बिना राजा के भी अनऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। हड़प्पन लाइफ सिंपल थी, लेकिन बोरिंग नहीं। खेतीबाड़ी, गेहूं, जौ, चना, कॉटन। दुनिया का पहला कॉटन यहीं उगाया गया। ग्रेनरीज, एक्स्ट्रा अनाज स्टोर, प्लानिंग का एग्जाम्पल। ट्रेड, सिर्फ आसपास नहीं, मेसोपोटामिया तक। लोथल का डॉकयार्ड, हड़प्पन सील्स वहां मिली। कॉटन, बीड्स एक्सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क, बिना वॉर के रिश्ते। आर्ट और क्राफ्ट, मिट्टी के बर्तन, बीड्स, सील्स पर जानवर और स्क्रिप्ट। सील्स ट्रेड में स्टैंप की तरह यूज होती थी। बहुत कम हथियार मिले। पीसफुल सोसाइटी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, रिचुअल बाथिंग, पानी और सफाई की इंपॉर्टेंस। नेचर के करीब, जानवरों का सम्मान। सील्स पर बुल्स, यूनिकॉर्न्स, एलिफेंट्स। मेहनत, ट्रेड, आर्ट और कम्युनिटी,
परफेक्ट बैलेंस। जीना जानते थे शांति से मिलकर। हड़प्पन सोसाइटी में यूनिटी और कोऑपरेशन सबसे बड़ी ताकत थी। उनका मॉडल आज भी रेलेवेंट है। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बैलेंस और पीस भी है। इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन अचानक कैसे खत्म हो गई? 1900 बीसी के आसपास शहर वीरान होने लगे। क्या हुआ? थ्योरीज हैं। क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक, रिवर शिफ्ट, फ्लड्स, एपिडेमिक्स। पहली थ्योरी, क्लाइमेट चेंज। मॉनसून कमजोर, नदियां सूख गई, खेती मुश्किल, लोग छोटे गांव की तरफ। दूसरी, अर्थक्वेक या रिवर शिफ्ट। इंडस रिवर का कोरेस बदला, कुछ शहर डूब गए, कुछ पानी से दूर हो गए। नेचुरल डिजास्टर्स ने उनकी लाइफ डिसरप्ट की। तीसरी, आर्यन इन्वेजन। पहले माना जाता था, लेकिन अब एविडेंस नहीं मिलता, ज्यादातर हिस्टोरियंस नहीं मानते। आर्यन माइग्रेंट्स थे, ना कि इन्वेडर्स। चौथी, फ्लड्स और बीमारियां। फ्लड्स, एपिडेमिक्स ने पॉपुलेशन कम की। शायद इन सब का कॉम्बिनेशन था, क्लाइमेट, डिजास्टर्स, रिसोर्सेज की कमी। उनका सिस्टम पानी पर डिपेंड करता था। जब बैलेंस बिगड़ा, सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। हड़प्पन डिक्लाइन एक वार्निंग है। नेचर के साथ बैलेंस जरूरी है। जब तक बैलेंस था, सब कुछ था। जैसे ही बैलेंस टूटा, सब बिखर गया। आज भी हमारे लिए यह एक इंपॉर्टेंट लेसन है। सिविलाइजेशन का एंड, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा है। क्या हम उनकी गलतियों से सीख पाएंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन ने हमें एक पजल छोड़ा, उनकी स्क्रिप्ट। हजारों सील्स, पॉटरी, कॉपर टैबलेट्स पर छोटे सिंबल्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी आवाज। लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। 400 अलग साइन, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, लेकिन कोई रोसेटा स्टोन नहीं। स्कॉलर्स, लिंग्विस्ट्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स कोड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मानते हैं द्रविडियन, कुछ इंडो आर्यन, कुछ कहते हैं बस सिंबल्स। एक्सपर्ट्स मानते हैं प्रॉपर राइटिंग सिस्टम था। जब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाती, उनकी कहानी अधूरी है। यह साइलेंट स्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि हम अपने पास्ट को अभी पूरा नहीं समझ पाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई, लेकिन उनकी मार्क आज भी जिंदा है। उनकी टेक्नोलॉजी, पक्की ईंट, स्टैंडर्ड साइज, आज भी नॉर्थ इंडिया में यूज होती है। ड्रेनेज सिस्टम, सिटी प्लानिंग, मॉडर्न प्लानिंग का बेस, स्वच्छ भारत का कोर आइडिया, वही सफाई। कल्चर और रिलीजन में भी उनका इन्फ्लुएंस, पीपल का पेड़, स्वास्तिक, मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, वेट्स एंड मेजर्स, बुलॉक कार्ट, सब उनकी लेगेसी। सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है, कल्चर जिंदा रहता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी रूट्स का हिस्सा है। वो हमारे डीएनए, कहानियों और रूह में है। उनकी लेगेसी हमें आज भी गाइड करती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक लेसन है। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ गैजेट्स नहीं, एक बैलेंस्ड, हैप्पी सोसाइटी है। सबसे बड़ी सीख, बैलेंस टेक्नोलॉजी और नेचर, इंडिविजुअल और कम्युनिटी, ट्रेड और कल्चर। नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं किया, जितना जरूरी था उतना लिया। आज हम बैलेंस खो चुके हैं। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन। दूसरा लेसन, सफाई और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। हेल्दी सोसाइटी के लिए क्लीन एनवायरनमेंट जरूरी है। प्लानिंग सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी। यूनिटी और पीस, नो राजा, नो सेना, फिर भी ऑर्गेनाइज्ड। कम्युनिटी, ट्रस्ट और कोऑपरेशन उनका स्ट्रेंथ था। असली प्रोग्रेस वॉर में नहीं, एकता में है। हड़प्पन मॉडल आज भी रेलेवेंट है। हड़प्पन कहानी हमें क्रॉस रोड्स पर लाती है। एक तरफ टेक्नोलॉजी की दौड़, दूसरी तरफ बैलेंस एंड पीस। उनका एंड एक वार्निंग है। नेचर के साथ बैलेंस टूटा तो सब खत्म। हमें उनसे सीखना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पानी की कीमत, शहरों की प्लानिंग। टेक्नोलॉजी टूल है, गोल नहीं। असली गोल बैलेंस्ड, पीसफुल सोसाइटी। प्रायोरिटीज रीइवैल्यूएट करनी होंगी। बड़ा घर या साफ शहर, फास्ट कार या साफ हवा। उन्होंने बिना राजा के, बिना सेना के शांति प्रिय समाज बनाया।
उनकी लेगेसी इंस्पायर करती है। हम भी कर सकते हैं। कहानी सिर्फ ईंटों की नहीं, इंसानी जज्बे, इनोवेशन और सपने की है। चलो इस धरोहर को संभालें, एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जो उनके आइडियल्स से इंस्पायर्ड हो। बैलेंस, क्लीनलीनेस,